मैं बता रही थी आपको कि जो कॉन्क्वेस्ट जो हुआ था यहाँ पर उसके इफ़ेक्ट क्या क्या थे। द फेलियर इज़ एक्सप्लेन्ड ड्यू टू मैनी कॉजेज विच आर पुट टुगेदर अंडर द फोर हेड्स ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस एंड मिलिट्री। द पॉलिटिकल कॉजेज वर एज फॉलोअर्स: political division and natural conflict and disunity, wrong criteria of choosing the rulers and administrative officials, neglects of popular welfare activities and the feudal system। कहने का मतलब है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम इफ़ेक्ट पड़ा था यहाँ पर, जो राजपूतों का विद्रोह किया मुस्लिम राजाओं ने जो तुर्क से आए थे यहाँ पर, तो वो चीज़ गलत इम्पैक्ट पड़ता है चाहे हिंदू धर्म के लिए चाहे मुस्लिम धर्म के लिए, क्योंकि इसमें आम जनता जो है उसे बहुत कुछ झेलना पड़ रहा था। उसे कोई मतलब नहीं था कि हाँ कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, उनको तो आदत हो गई थी ऐसी लाइफ की। द सोशल कॉजेज ऑफ द फेलियर वर द फॉलोइंग: द कास्ट सिस्टम था, अदर सोशल एविल्स लाइक ड्रिंकिंग, पॉलीगमी, गैम्बलिंग, जुआ, इंफेरियर सोशल पोजीशन ऑफ वुमेन्स की गलत हालत, इस सिचुएशन, सती प्रथा, जौहर, फीमेल्स इन्फेंटिसाइड एक्सेट्रा, द एक्सप्लोरिटेशन ऑफ लैंडलेस फार्मर्स, सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज एंड द डिफेक्टिव बेसिस ऑफ सोशल डिवीज़न। समाज में इस तरह से ये सारी चीज़ें फैली हुई थी। जब ये विजय अभियान चल रहा था, जो राजा अपनी सत्ता स्थापना कर रहे थे, जगहों को जीत रहे थे, साम्राज्य फैला रहे थे, या फिर जो भी आक्रमण हो रहे थे उनसे जो समाज में और सत्ता में जो इफ़ेक्ट पड़ रहा था वो ये था। द फॉलोइंग वर द रिलीजियस। अब धार्मिक इफ़ेक्ट क्या पड़ा कि वही है कि तुर्क जो आ गए उन्होंने इस्लाम को फैलाया, अहिंसा एंड सिंप्लिसिटी ऑफ नेचर एंड रिलीजियस डाइवर्सिटीज़ along with a फेलेस्टिस्टिक एटीट्यूड। इनका एटीट्यूड ही अलग था। ये जो थे लास्ट जो राजा था बलवंत, उसने बहुत ही आयरन एंड ब्लड नीति अपनाई, नीति ऑर्गेनाइज की उसने। आयरन एंड ब्लड एक तरह से कह सकते हैं कि सिस्टम अपनाया उसने, आयरनी एंड ब्लड, जिसे हिंदी में कहा गया लोहे और रक्त की नीति अपनाई। यानी बहुत ही कठोरता से उसने अपना सत्ता स्थापित किया। लोग उसके डर से आवाज़ नहीं उठा सकते थे, कुछ बोलते नहीं थे। उसने अपने सत्ता में दो तरह की नीति भी चलाई। एक तो पैबोश और सजदा यानी कि सर झुकाना, दरबार में एक दूसरे को सर झुकाकर सलाम करना, और पैबोश यानी पैर चूमना। द मिलिट्री कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द राजपूत्स आर follows: absence of any permanent standing army or feudal basis of the army, defective war strategy, use of the cavalry and use of bows and arrows by the Turks, neglect of frontier security by Rajput, and idealist attitude of the Rajput on the battlefield। यहाँ पर बात हो रही है कि जो राजपूत थे वो पुरानी इस परंपरा को लेके बैठे थे, परंपरा के अकॉर्डिंग वो जो थे अपना लड़ाई लड़ते थे, युद्ध करते थे। लेकिन जो मुस्लिम राजा थे वो उनके जीतने की ये भी वजह थी कि वो घोड़ों से जंग लड़ते थे, एकदम तेज़ रफ्तार में घोड़े के साथ जंग लड़ते थे, युद्ध करते थे, और तीरों का यूज़ करते थे, ना कि भाले का, तलवार का। तीर का यूज़ करते थे, और एक एक सैनिक जो था उनका वो ट्रेंड था अच्छे से। यहाँ राजपूत जो थे वो जब हमला होता था तभी तैयारी करते थे, पहले से कोई गुप्तचर नहीं था, कुछ नहीं था। तो ये कमी थी इंडियन राजाओं का अपनी ही ज़मीन पर, अपने ही देश में हार जाना। तो ये था इम्पैक्ट ऑफ द कॉन्क्वेस्ट।